आप धोती पहन कर जाओगे तो ही एंट्री मिलेगी। गोकर्णा बीच नीट एंड क्लीन। ओट्स की तैयारी। ये एक जंगल है, जंगल के बीचों बीच हम लोग ये लुत्फ उठा रहे हैं। बोल हर महादेव। हम लोग हमारे ट्रिप का सबसे क्रेजी पार्ट कर रहे हैं। क्या मज़ा आता ना दर्शकों, मंदिर भी पास में हो और आपके लिए घूमने की जगह बीच भी पास में हो और आपकी गाड़ी की पार्किंग भी पास में हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दर्शकों, आज है हमारा डे 4 और आज का हमारा प्लान है हम जाएंगे हम्पी से गोकर्णा और आधे रास्ते में हम ऑलरेडी आ चुके हैं और अब हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। कॉफ़ी रेडी है, कॉफ़ी, और ये चल रहा है हमारा ओट्स की तैयारी। ये एक जंगल है, जंगल के बीचों बीच हम लोग ये लुत्फ उठा रहे हैं। ओहो, बड़ा भारी शब्द मैंने बोला है, लुत्फ, आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो अच्छा माहौल है। बेसिकली हम्पी से जो गोकर्णा है वो 6 घंटे का रास्ता है और हमने ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का कवर कर लिया है क्योंकि जगने के बाद में हम तुरंत ही निकल गए थे और अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो अगले 2 घंटे में हम गोकर्णा पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ के नज़ारे आपको दिखाते हैं। चलिए एंजॉय। यहाँ से बचा है सिर्फ 15 किलोमीटर। जंगलों को पार करके फाइनली हम बीच के पास। यहाँ पे केले ही केले मिलेंगे। अर्नोल्ड यहीं से केले लेके जाता था, तभी उसकी इतनी बॉडी बनी थी। वैसे भी हमारे इंडिया में कोई भी जिम जाना शुरू करता है तो सबसे पहले केले खाता है। दर्शकों, ये है महाबलेश्वर टेम्पल, लेकिन हमने अभी तक नहाया नहीं है, तो हम नहाने के बाद यहाँ पे दर्शन करने आएंगे। ये देखिए दर्शकों, ये है गोकर्णा बीच नीट एंड क्लीन। क्या शानदार नज़ारा है। और आज सूर्य देवता हमारे ऊपर मेहरबान है, धूप बहुत कम है। और यहाँ से पीछे जाकर ही श्री महाबलेश्वर मंदिर है और श्री गणपति टेम्पल, तो दोनों ही मंदिर के हमें दर्शन मिल जाएंगे। और यहीं नहाने की व्यवस्था है, यहाँ बीच में नहाइए, उसके बाद में नॉर्मल पानी से वहाँ नहाइए। क्या मज़ा आता ना दर्शकों, मंदिर भी पास में हो और आपके लिए घूमने की जगह बीच भी पास में हो और आपकी गाड़ी की पार्किंग भी पास में हो। सारी की सारी व्यवस्थाएं एक साथ मिल चुकी हैं और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ का गोकर्णा बीच का। आप देखिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बीच है और बिल्कुल बढ़िया नज़ारा है। धूप भी बिल्कुल कम है अभी, तो अच्छा लग रहा है। और अभी हम जाएंगे नहाने के लिए, उसके बाद हम दर्शन करेंगे, फिर लंच, फिर देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। समुंदर में डुबकियां लगाई जाए। ये है बीच के पास पार्किंग एरिया और यहीं पास में है श्री महाबलेश्वर मंदिर और श्री गणपति मंदिर, तो दोनों ही मंदिर के दर्शन होंगे। और जो श्री महाबलेश्वर मंदिर है वहाँ पर अगर आप धोती पहन कर जाओगे तो ही एंट्री मिलेगी, ये हमें यहाँ आकर पता चला है। तो कर्नाटका की खूबसूरती और मंदिर बहुत बढ़िया है। दिखाते हैं आपको, कराते हैं मंदिर के दर्शन। मैं जब भी घूम के घर जाता हूँ ना तो मेरे घर वाले नहीं पहचानते, इसीलिए थोड़ी सनस्क्रीन लगा रहा हूँ, शायद बच जाऊँ। वैसे बचूंगा तो नहीं, पर इतना ज़्यादा सुंदर भी नहीं है। चलो चलो। ये है श्री महाबलेश्वर की गलियाँ, छोटा सा मार्केट बना हुआ है और यहाँ एंट्री करने से पहले आपको लुंगी पहनना बहुत ज़रूरी है, तो लुंगी मैंने पहन ली है और अब जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। ये देखिए, दिखाते हैं आपको अंदर से नज़ारा। आज होंगे भगवान के दर्शन।
वाह क्या बात है, मंदिर बिल्कुल खाली है। क्या किस्मत है हमारी। लेकिन हमारे साथ मोए मोए हुआ है, मंदिर खाली इसलिए मंदिर बंद है। ये देखिए मंदिर के पास में ही एक बड़ी अच्छी खाने की जगह है, प्योर वेज, और महालक्ष्मी रूफ टॉप इसका नाम है। बिल्कुल टॉप पे बीच भी दिख रहा है, सारे नज़ारे। भाई हमने करी एक थाली ऑर्डर और ये आ गई थाली, बहुत ही बढ़िया है। क्या बात है। यही है देखो इस मंदिर की खासियत, ऊपर सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस, नीचे लुंगी, और आपको खुद भी लुंगी पहननी पड़ती है। हमने भी देखो लुंगी पहनी है। तो मंदिर में अंदर जाने के लिए लुंगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लुंगी का एक फ़ायदा भी है, हवा ठंडी ठंडी लगती है। तो मंदिर खुलने का जो समय है वो सुबह 7 से 12 बजे तक, और शाम को 5 बजे से कितने बजे तक? 5 से 8 है देखिए। 5 से 8 बजे तक। और ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमसे गलती हो गई है, हमें 3 घंटे वेट करना पड़ा, आपसे गलती ना हो। खैर गलती तो सबसे होती रहती है, मेरे माँ बाप से भी हुई थी, तुम्हारे माँ बाप से भी हुई है। ये ऐसी मजाक के लिए चलता है, लेकिन अच्छा है, ये कल्चर अच्छा है। देखो भाई भीड़ तो बहुत है, लेकिन ये लाइन कब चलेगी रे बाबा। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। और यहाँ पे पंडित जी बहुत ही बढ़िया खुश हैं, क्योंकि आज हो चुकी है बढ़िया कमाई, बढ़िया मुर्गे पकड़ लिए थे, इसीलिए हंसी खेल चल रहा है। महादेव 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 भोले। गेट के बिल्कुल पास आ चुके हैं, और इन लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि हमें भी अपनी टी शर्ट उतारनी पड़ेगी, क्योंकि लुंगी का तो पता था, इसका नहीं पता था कि भाई टी शर्ट भी अंदर नहीं जा सकती। 1 घंटे से लाइन में लगे हैं, आधा घंटा और जाएगा, जबकि हम यहाँ पे बहुत पहले से हैं, तो इतना टाइम तो आपको दर्शन करने के लिए जाएगा ही, तो इसीलिए आप टाइम पर आएँ और जल्दी से दर्शन करें। फाइनली हमारे 2 मिनट में अब दर्शन हो जाएंगे। हर हर महादेव। दर्शन करने के लिए कपड़े उतारना ज़रूरी है, लुंगी, और ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा। देखो ये स्टफ है। हम दर्शन करके आ गए हैं, अभी भी देखो कितनी सारी लाइन लगी है, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। श्री महाबलेश्वर मंदिर के लेफ्ट साइड में ये नंदी जी बैठे हुए हैं, तो इनके भी दर्शन करें आप। और कितने का है फूल, कितने का? 30। अच्छा। श्री महाबलेश्वर के मंदिर के जस्ट बगल में है ये कहते हैं कि रावण गणपति जी का टेम्पल। तो महाबलेश्वर के दर्शन करने के बाद में हम आए हैं श्री महागणपति देव। मैं इसकी जो कहानी है वो मैं आपको विस्तार में बताऊंगा, बहुत बढ़िया कहानी है। ये कहानी को सुन के आप लोग ज़रूर यहाँ पर आएंगे। बोल हर महादेव। तो मैं आपको बता दूं, जब हल्क छोटा था तब वो ये खाता था। तो दर्शकों, हमने श्री महाबलेश्वर और गणपति जी, पार्वती जी सभी के दर्शन कर लिए हैं, और समय हो चुका है 6 बज के कुछ मिनट, लेकिन हमें देखना था सनसेट, और अब नहीं देख सकते क्योंकि सूरज आज मुझसे बिना पूछे ही डूब गया है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो अभी हम गोकर्णा बीच पे ही हैं, यहीं पर हमारी गाड़ी पार्क है, और काफ़ी बढ़िया नज़ारा है, दिखाते हैं आपको नज़ारा।
मार्केट में इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन कुछ सिर्फ धूप बत्ती थोड़ी वैरायटी थी, बाकी सब सेम ही है, ऐसा कुछ स्पेशल मुझे नहीं मिला। और अभी आपको थोड़े रात के नज़ारे दिखाते हैं और बीच के नज़ारे दिखाते हैं। बाकी आपको मैं कहानी बताऊंगा मंदिर की, वहाँ बैठ के बताते हैं आपको कहानी। मंदिर में दर्शन करने के लिए लुंगी पहन के गया था, लेकिन मेरे को एक आज बड़ा बढ़िया फील आया है कि लुंगी पहनने के बाद ना हवा बड़ी बढ़िया लगती है। अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर लुंगी क्यों पहनते हैं, क्योंकि यहाँ धूप बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है और गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए लुंगी पहनने के बाद बड़ा सही है, आराम से बड़ा ठंडा ठंडा माहौल हो जाता है। गर्मी चाहे जैसी लगी रहे, लेकिन आप मस्त रहते हो, चिड़चिड़ापन नहीं होता जैसे अपन जीन्स पहनते हैं या शॉर्ट पहनते थोड़ा रहता है। लेकिन लुंगी पहनने के बाद तो हो अलग ही मज़ा। वो देखो वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं मस्त लुंगी के साथ, ऐसा होना चाहिए। तो हमने तो पूरा अटायर पहना नहीं था, इसलिए जितना पहना उतने से काम चला लिया। कहते हैं कि एक कहानी है कि रावण ने तपस्या करी काफ़ी सालों तक, और फिर उन्होंने कहा कि शिव जी आप मेरे साथ में लंका चलो। तो शिव जी ने मना किया, लेकिन उन्होंने और इंसिस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप एक काम करो, मैं तो नहीं चल सकता, मेरा जो लिंगा है आत्मलिंगा, इसका मतलब मैं ही आपके साथ चल रहा हूँ, आप इसे लेकर जाइए। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो आत्मलिंगा है वो आप रास्ते में कहीं भी रख नहीं सकते हैं, और उसकी जो पूजा है आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी सुबह और शाम। तो शर्त मान ली उन्होंने, और वो आत्मलिंगा को ले जाने लगा। अब जैसे ही आत्मलिंगा को ले जा रहा था तो विष्णु जी ने ऊपर से देखा, कहते हैं अरे यार ये तो पंगा हो जाएगा यार, अगर ये लेकर चले गए तो शिव जी तो लंका में बस जाएंगे। तो वो जाते हैं गणपति जी के पास और कहते हैं कि आपको एक प्लान में थोड़ा सा काम करना है। बस फिर वो प्लान बनाते हैं, और जब रावण आत्मलिंगा को लेकर जा रहा होता है तो जो गंगा मैया है वो उनके पेट में आ जाती हैं, जिससे उसको पेशाब लगती है। और जो गणपति जी हैं वो एक पंडित का रूप, मतलब अलग अलग कहानी है, एक पंडित का रूप, एक लकड़हारे का रूप ऐसे बोलते हैं, वो रूप लेकर गए और वहाँ से निकल रहे थे। तो रावण ने कहा क्या आप एक बार इसे पकड़ लोगे, मैं ज़रा फ्रेश होकर आया। और एक दूसरी कहानी ये है कि विष्णु जी ने ऊपर से माया जाल रचा, और उन्होंने जो दिन का था, दिन का टाइम उन्होंने शाम का टाइम कर, ताकि उनको लगा कि इस शाम वाली जो आरती है वो उनको करनी है। इसीलिए उन्होंने जो वो ब्राह्मण बॉय था या लकड़हारा बॉय था उनको पकड़ा दिया। तो जैसे ही वो अपने फ्रेश होने के लिए जाने लगे तो जो लकड़हारा बॉय वो कहता है कि अगर आप जल्दी नहीं आए तो मैं इसको नीचे रख दूंगा और मैं आपको 3 बार आवाज़ दूंगा, तो इसलिए आप जल्दी आ जाना। लेकिन ऊपर तो विष्णु जी थोड़ा सा गेम खेल रहे थे। तो जैसे ही वो जाता है फ्रेश होने के लिए तो उसको बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि पानी पेट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो गणेश जी यहाँ से 3 बार आवाज़ देते हैं और वो नहीं आता, तो वो आत्मलिंगा नीचे रख देते हैं। तो जैसे ही रावण वापस आता देखता आत्मलिंगा नीचे रख गया। अब वो लिंगा को लेके नहीं जा सकता, तो उसके साथ में शिव जी नहीं जा सकते। तो उसे गुस्सा आता है, गुस्से में फिर वो जो लिंगा है वो तोड़ देता है। तो उसे कुछ वस्त्र हैं वो अलग अलग चीज़ें बिखर के अलग अलग जगह गई थी, तो जिससे कि वो पूरा आत्मलिंगा अलग अलग है और सभी लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये थी कहानी दोस्तों। बाकी जितना आप सर्च करते जाओ आपको कहानी डिफरेंट मिलती है, बट ये कहानी मैंने आज तक सुनी भी थी कई बार, और यहाँ पे भी मैंने 1-2 लोगों से पूछी तो उन्होंने यही बताया। बाकी आप लोग यहाँ पे आएँ और दर्शन करें, बड़ा बढ़िया है। बिल्कुल बीच के किनारे बना हुआ है मंदिर, और यहीं आप चेंज कर सकते हैं, नहा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत इजी है, मतलब आपको इतना डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी, जैसा कि मंदिरों को दर्शन करने के लिए आपको बहुत ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। ये बिल्कुल बढ़िया सही जगह पे शानदार नज़ारा है। देखो मैं दिखाता हूँ, पीछे एकदम से बीच, और यहाँ पे और भी 2-3 हैं मंदिर, उनके भी दर्शन करें। अभी भूख लग रही है मुझे, तो मैं कुछ खाता हूँ और उसके बाद अगर कुछ प्रोग्राम बनाते हैं तो दिखाते हैं आपको। जय जय श्री राम। गाइस ये देखो, हमारी सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस फोर्स बीच के इधर घूमती रहती है, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। कितना सही है, सल्यूट यू कर्नाटक पुलिस। ये कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पे पार्क है, और ये बीच सब कुछ सुरक्षित रहे इसीलिए अलर्ट पे रहते हैं।
तो हम लोग निकल चुके हैं पैराडाइज बीच के लिए। गूगल ने हमें बताया कि भाई वो जगह बहुत अच्छी है, वहाँ हाफ मून दिखाई देता है और बीच जो है रात में चमकता है। तो इसी खोज में हम जा रहे हैं। गोकर्णा बीच से 7 से 8 किलोमीटर पड़ती है ये बीच, ओम बीच के आगे है। अभी देखते हैं कि क्या नज़ारा हमें मिलता है, या फिर हमें आज डिनर करके वहीं सोना पड़ेगा। हम लोग हमारे ट्रिप का सबसे क्रेज़ी पार्ट कर रहे हैं। ये देखिए मैगी। भाई मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है भाई ये। एकदम तूफानी, कोई नहीं है यहाँ आसपास। ना बंदा ना बंदे की जान, सिर्फ और सिर्फ समुद्र की आवाज़ें, बीच का किनारा। ये हर किसी का सपना होता है जिसे हम पूरा कर रहे हैं। मज़ा आ रहा लगे। ये है बीच और ये हमारा टेंट पड़ा हुआ है, लगा लेंगे जब मर्ज़ी होगी।